Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, grade 4th. Good morning. This is your maths lesson. Hope that you all are doing well. Students, today we will learn about prime numbers and composite numbers. What are the prime numbers? Students, मैंने easy सी definition यहाँ पर लिखी है जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं. Numbers which have only two different factors, namely 1 and the number itself called prime number. ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ दो डिफरेंट फैक्टर्स हों और उन फैक्टर्स के नाम भी बता दिए हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. एक 1 हो और दूसरा वो नंबर खुद हो, ऐसे नंबर्स को कहते हैं प्राइम नंबर्स. स्टूडेंट्स, ये फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर के बारे में मैं आपको बताती हूँ. फैक्टर जैसे मैं कहूँ 2 जो है वो फैक्टर है 6 का. कैसे? जैसे कि 2 जो है 6 को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा. देखें, जैसे मैं आपको कह रही हूँ ना, 2 फैक्टर है 6 का. 2 3 टाइम्स 6 माइनस किया 0, रिमाइंडर क्या आया? 0. तो 3 क्या है? फैक्टर है किसका? 6 का. अब मैं कहती हूँ 2 जो है वो फैक्टर है 8 का. ठीक है, 8 का फैक्टर है 2. 4 टाइम 8, रिमाइंडर क्या आया? 0. पूरा 2 ने 8 को डिवाइड किया, पूरा 2 ने 6 को डिवाइड किया. इट्स मीन 2 जो है वो फैक्टर है 6 का, 2 जो है वो फैक्टर है 8 का. तो ऐसे दो डिफरेंट फैक्टर्स हों, नाम बता दिए, एक 1 हो और दूसरा वो नंबर खुद हो, तो ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स. अब देखें, जैसे मैंने यहाँ पर ये फॉर एग्जांपल प्राइम नंबर्स मैंने लिखे हैं 2 3 5 7 11 13 17. दीज आर ऑल द प्राइम नंबर्स. और यहाँ पर ये स्टॉप नहीं होते, ये चलते जाते हैं. स्टूडेंट्स, अब हम इसको ज़रा बुक से देखते हैं. यहाँ बुक में बहुत अच्छा एक्सप्लेन हुआ है. यहाँ पर देखें, पेज नंबर 23 पे नंबर लिखे हुए हैं और साथ में फैक्टर लिखे हुए हैं. ठीक है, एक बात याद रखें, 1 जो है वो हर एक नंबर का फैक्टर होगा. ठीक है, 1 हर नंबर का फैक्टर होता है. अब देखें, नंबर इन्होंने लिया 1 अपना फैक्टर है. कैसे? देखें, अगर आप 1 को 1 पे डिवाइड करें ना, 1 टाइम 1 माइनस किया 0, पूरा डिवाइड हो गया ना. तो 1 जो है 1 फैक्टर है 1 का. ठीक है, अब 2 के बताएं कितने फैक्टर हैं. 2 ऐसे कौन से नंबर हैं जो 2 को कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं? एक 1 है और एक 2 है. ठीक है, कैसे है देखें स्टूडेंट्स. अब देखें, मैं 1 को करूँ, 1 से अगर इसको करती हूँ 1 2 टाइम 2 माइनस करूँ 0, हो गया कम्प्लीटली डिवाइड. 2 खुद भी है, 2 को 2 पे करें ना, 2 1 टाइम 2 माइनस करें 0. अब जो है 2 भी फैक्टर है 2 का, 1 भी फैक्टर है 2 का. तो हमने डेफिनेशन में अभी क्या पढ़ा? सिर्फ 2 ही डिफरेंट फैक्टर हों जिसके एक 1 हो और दूसरा वो नंबर खुद हो, तो वो क्या होगा? प्राइम नंबर होगा. अब ये क्या है? 2, ये हमारे पास क्या आ गया? प्राइम नंबर. मैंने P लिख दिया. ठीक है, याद रखिएगा जी, 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर. ठीक है, 1 के देखें 2 डिफरेंट फैक्टर्स तो नहीं है ना, सिर्फ एक ही है, 1 ही खुद ही है, इसलिए ये प्राइम नहीं है. नंबर 3 देखें जी. नंबर 3 एक ऐसा नंबर है जो 1 भी इसको कम्प्लीटली डिवाइड करता है और 3 भी कम्प्लीटली डिवाइड करता है. तो देखें, इसके भी सिर्फ दो फैक्टर है ना, तो ये भी हमारे पास क्या आ गया? प्राइम आ गया. ठीक है, अब 4 को देखें. 1 भी 4 को कम्प्लीटली डिवाइड करता है, 2 भी कम्प्लीटली डिवाइड करता है, 4 भी कम्प्लीटली डिवाइड करता है. तो क्या इसके 2 डिफरेंट फैक्टर हैं? नो, 2 से ज़्यादा हो गए ना, तो ये हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है. 5 को देखें. 5 के सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं, एक 1 और एक 5. इसके अलावा है कोई ऐसा नंबर? आप ज़रा सोचें ना, 1 और 5 के अलावा ऐसा कोई नंबर है जो 5 को कम्प्लीटली डिवाइड करे? नहीं है. तो ये भी हमारे पास क्या हो गया? प्राइम नंबर. 6 को देखें. 1 2 3 6, ये 4 फैक्टर हैं जो कि 6 को कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं. ठीक है, 4 फैक्टर्स हैं 6 के, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि हमने प्राइम नंबर की डेफिनेशन में पढ़ा कि सिर्फ 2 ही डिफरेंट फैक्टर हों जिस नंबर के, एक 1 हो और एक वो नंबर खुद हो, उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं. तो 6 प्राइम नंबर नहीं है. फिर नेक्स्ट देखें जी 7 को. 1 और 7 ही फैक्टर्स हैं 7 के लिए, इसके अलावा कोई ऐसा नंबर है जो इसको कम्प्लीटली डिवाइड करें? नहीं जी, नहीं है, इसलिए ये भी क्या है? प्राइम नंबर. 8 को देखें. 8 के मोर देन 2 फैक्टर्स आ गए ना, ये 4 फैक्टर्स हैं 8 के, तो 8 प्राइम नहीं है. 9 को देखें. 1 भी इसको कम्प्लीटली डिवाइड करता है, 3 भी 9 भी, तो ये 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं 9 के, इसलिए 9 भी प्राइम नंबर नहीं है. 10 को देखें. 10 1 2 5 10, अब ये 4 नंबर ऐसे हैं, यानी 4 फैक्टर्स हैं 10 के, तो ये प्राइम नंबर नहीं है 10. 11 को देखें. 1 और 11 2 ही डिफरेंट फैक्टर्स हैं, एक 1 और एक ये नंबर खुद 11, तो ये भी क्या हुआ? प्राइम हुआ.
फिर 12 को देखें स्टूडेंट्स, 12 के कितने 2 4 6 फैक्टर्स हैं 12 के, ठीक है, तो ये प्राइम नहीं होगा। अब देखें 13 को देखें, एक 1 है और एक 13 खुद है, तो ये भी क्या हुआ, प्राइम हुआ। 14 को देखें, मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, नहीं है प्राइम। 15 भी मोर देन 2 फैक्टर्स, 16 के भी मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, तो ये हमारे पास प्राइम नहीं है। 17 को देखें, 1 एंड 17, तो दो ही हैं डिफरेंट, एक 1 और एक ये नंबर खुद 17, तो ये भी क्या है, प्राइम है। और 18 भी प्राइम नहीं होगा क्योंकि 18 के भी मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, इसलिए ये प्राइम नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें आपने यहाँ से हमारे पास जो है 2 3 5 7 11 13 और 13 के बाद 17, दीज आर द प्राइम नंबर्स। और यहाँ पर ये स्टॉप नहीं हो जाता जी, यहाँ से आगे भी हम चेक करते जाएं ऐसे ऐसे नंबर जिनके सिर्फ दो ही डिफरेंट फैक्टर्स हों, एक 1 हो एक वो नंबर खुद हो, तो वो क्या होंगे, प्राइम नंबर्स होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें स्टूडेंट्स, ये नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर है डिफरेंट, ये कैसे नंबर्स हैं, इनको तो हमने कोई नाम ही नहीं दिया। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि ये कौन से नंबर्स हैं। तो स्टूडेंट्स, ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों, डिफरेंट फैक्टर्स हों, वो कहलाते हैं कंपोजिट नंबर्स। तो इसकी डेफिनेशन देखें, नंबर्स विच हैव मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर्स, जिनके 2 से ज़्यादा डिफरेंट फैक्टर्स हों, आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। तो उनको हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। यहाँ पर मैंने फॉर एग्जांपल लिखा 4 6 8 9 10 11 12, 11 नहीं होगा, सॉरी, 11 इज़ अ प्राइम नंबर। अब देखें स्टूडेंट्स, अब आपने याद रखना है 1 इज़ नॉट अ कंपोजिट नंबर नॉर प्राइम, ना तो ये प्राइम है और ना ही ये कंपोजिट है। ठीक है, 4 देखें ना, 4 1 2 4 मोर देन 2 है ना, 2 से ज़्यादा इसके फैक्टर हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कंपोजिट, सी लिख देते हैं इसके साथ। 6 के भी 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, सी लिखते हैं। 8 भी हमारे पास क्या है, कंपोजिट है। 9 भी कंपोजिट है, 10 कंपोजिट है, यहाँ 12 कंपोजिट है, फिर 14 कंपोजिट नंबर है, 15 कंपोजिट नंबर है, 16 कंपोजिट नंबर है और फिर 18 कंपोजिट नंबर है। ठीक है स्टूडेंट्स, दीज आर द कंपोजिट नंबर्स। स्टूडेंट्स, तो आज आपने जस्ट ये 2 डेफिनीशंस जो है वो लर्न करनी है, अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करनी है कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं और कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं।